ऐसा भी क्या मसला है यार सीएसके, जो महेंद्र सिंह धोनी थाला के आने से भी ठीक नहीं हो सका, हल नहीं हो सका। समस्या चल रही थी पूरे इवेंट में। आईपीएल के इतिहास का शायद सबसे बुरा टूर्नामेंट जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। बट जब महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, थाला आते हैं, एमएस धोनी आते हैं, उनके नाम के आगे 5 आईपीएल ट्रॉफीज है। टीम इंडिया के इतिहास के शायद हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन कप्तान, टी20 वर्ल्ड कप जीते थे, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में जीते थे, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। मैच भी आपके हाथ में जरूर आई थी, मगर अब सीएसके में जब आते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि सीएसके का जो 2025 आईपीएल में यानी आईपीएल 2025 में जो सीएसके का बुरा दौर चल रहा है शायद उसको बदल पाएंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद आप अपने घर में केकेआर से बहुत बड़ी हार आपके हाथ में आती है। इतना बुरी तरह आप मुकाबला हार जाते हैं कि सोचने पर आप मजबूर हो जाते हैं कि क्या सीएसके का टूर्नामेंट जो है खत्म हो चुका है। एक्चुअल में इस टीम के साथ मसला क्या ऑक्शन में गलती हुई, टीम बेहतरीन नहीं पिक कर पाए, उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ मैं आज डिस्कस करूंगा पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी की चंद खास बातें आप तक पहुंचाऊंगा। और दूसरी जानिब पीएसएल का ओपनिंग मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर टू गुड फॉर लाहौर कलंदर्स, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू से थोड़ी डिस्कस करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ऑक्शन में ना इस टीम का मतलब ऑक्शन खेलने का तरीका अलग है, क्योंकि मेरे नजदीक आप जो टूर्नामेंट जीतते हैं वो तकरीबन 30 to 40% जो टूर्नामेंट है वो आप ऑक्शन के स्टेबल पर जीतते हैं। वहां पर अब सीएसके क्या करता है, ज्यादा पैसे खर्च करता नहीं है, 5-7 करोड़ तक बिडिंग करता है, बीच में आते हैं फिर निकल जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आप 15-20 या इससे ऊपर के पैसे लगाकर आप किसी खिलाड़ी को पिक करें। लेकिन इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने 30 करोड़ में 3 स्पिनर्स खरीदे, जिनमें अगर देखा जाए तो नूर अहमद वहां पर मौजूद हैं, अश्विन मौजूद हैं, उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा वहां पर मौजूद है। अब इतनी मालियत के इतने पैसों के 3 स्पिनर्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप उनसे 3 ओवर्स भी नहीं करा पाते। तो फिर गलती हो गई ऑक्शन में कि आप चेन्नई में वैसी पिच जो अमूमन मशहूर होती है स्पिन के लिए, आपको याद होगा कि 2023 वर्ल्ड कप में गेंद कितनी घूम रही थी वहां पर। और इसी मैदान पर आपने ऑस्ट्रेलिया को पहले मुकाबले में हराया था। टीम इंडिया की अगर बात की जाए, पाकिस्तान को इसी मैदान पर अफगानिस्तान के अगेंस्ट शिकस्त हुई थी। और अफगानिस्तान का वो जो ओरा सामने आया था, अफगानिस्तान ने जो खुद को मनवाया था दुनिया भर में, वो इसी मैदान के चलते तो बनवाया था स्पिनर्स के बलबूते पर अब के चेन्नई में आप वैसी पिच नहीं बना पाते। अगर बना पाते भी हैं तो फिर 12 ओवर्स क्यों नहीं कर पाते इस मैदान पर। एक गुत्थी है जो आप शायद सुलझा नहीं सकेंगे, क्योंकि गेंदबाजी भी उस तरह की नहीं कर रहे तीनों गेंदबाज। ये भी एक अच्छी चीज है, नूर अहमद ने बीच में ठीक गेंदबाजी की, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी जो बड़ी समस्या सीएसके के साथ चल रही है वो ये चल रही है कि अपना बैटिंग ऑर्डर पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो रचिन रविंद्रा वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ डेवन कॉनवे आते हैं, राहुल त्रिपाठी आते हैं, फिर उसके बाद विजय शंकर ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, शिवम दुबे ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, जडेजा और अश्विन, और फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो आपके पास तो मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। आपके पास तो या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, चाहे वो कॉनवे हूं या फिर राहुल त्रिपाठी हूं या रचिन रविंद्रा हूं। ये तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, शुरू पर अपने अंदाज में खेलेंगे। रचिन रविंद्रा के खेलने का एक तरीका है, डेवन कॉनवे भी वक्त लेकर थोड़ा उसके बाद तेज खेलते हैं, यही एक तरीका राहुल त्रिपाठी का है। तो फिर उसके बाद आपके पास मिडिल ऑर्डर तो बचता है नहीं, क्योंकि फिर दुबे आए, चाहे विजय शंकर आए या फिर महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्रा जडेजा, तो बीच में आपकी बल्लेबाजी में वो एक लूप होल जरूर है जो आपको 7 से 15 ओवर्स तक वो 8-9 के रन रेट के साथ रन बना कर दे, बीच में खराब गेंदों पर बड़े शॉट्स खेलकर भी दे, तो वो लूप होल बचता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में, ऐसा मुझे लगता है। फिर उसके बाद फिनिशर के रूप में आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सोचेंगे, मतलब थाला इज एवरग्रीन, शायद उनसे बड़ा फिनिशर कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया के क्रिकेट में। बट जो काम आप 25 साल की उम्र में करते हैं वो शायद आप 35 साल की उम्र में ना कर पाएं। और मे बी एट दिस स्टेज जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर हैं, कप्तान भी बन गए, वो अलग बात है, उस पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। बट महेंद्र सिंह धोनी के साथ आपको कोई और फिनिशर चाहिए था। जड्डू हर दूसरे मुकाबले में आपके लिए वो काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, जड्डू नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा जो प्रेशर आ जाता है वो विजय शंकर पर आ जाता है और उसके साथ साथ शिवम दुबे पर। विजय शंकर एक्चुअली में कुछ रन बना रहे हैं, बट बात तो फिर वही आती है ना कि वो मिडिल ऑर्डर की तरह क्रिकेट खेलें या फिर फिनिशर के रूप में क्रिकेट खेलें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि टीम बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई। और इसमें एक्चुअली में 2 पहलू हैं, एक तो मैं जो कह रहा हूं कि टीम बनाने में गलती हो गई, दूसरा पहलू ये है कि अगर ये खिलाड़ी चल जाते हैं, मतलब अपने अंदाज से खेल जाते हैं, जो खेलने का इनका तरीका उस तरह से डिलीवर कर जाते हैं, तो फिर तो आप कहते हैं कि टीम तो वंडरफुल है। क्योंकि ऑलराउंडर्स अगर वो शुरू पर अगर टॉप ऑर्डर थोड़े रन बना देता, 10-12 ओवर्स तक ले ही जाते, फिर दुबे, धोनी, जडेजा, विजय शंकर काम संभाल लेते। मतलब तुर्क का पत्ता आपने खेला था, गलत साबित हो गया, वी शैल फाइंड आउट इट। उसके अलावा जी अब अगर इस टीम के बारे में देखा जाए, महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, आप केकेआर से बुरी तरह हार जाते हैं, आपको अपने घर शायद इससे बड़ी हार, इससे बुरी हार कहूंगा, आपके गले में वो पहनाई, क्या कहते हैं, केकेआर ने आपके गले में वो माला बनाकर पहना दी, इतनी
बड़ी हार, तो फिर आप सोचेंगे कि आप टूर्नामेंट में कहां लाई कर रहे हैं। नेट रन रेट आपका ऑलरेडी बहुत नीचे है, आप 6 में से सिर्फ एक मुकाबला जीते हैं। आरसीबी पिछले 15-17 साल में आपसे जीता नहीं था अपने घर, आरसीबी को आपने जिता दिया। 17 साल से माफ कीजिएगा, 15 साल से दिल्ली कैपिटल्स जीता नहीं था आपके घर चेपक में, चेन्नई में आपके खिलाफ, आपने उसको भी जिता दिया। तो फिर वो बात होगी ना कि आपकी टीम में कितना तेल है, इस टीम के तिलों में कितना तेल है, क्योंकि 6 में से 5 मैचेस आप हार जाते हैं और उसके साथ साथ बाकी जो बाकी मैचेस हैं आपके वो 8 बाकी हैं, 8 में से आपको कम से कम 6 जीतने पड़ेंगे, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन होती है अमूमन आईपीएल में वो 7 मैचेस जीतने पर होती है और वहां पर भी नेट रन रेट का इशू रहता है। तो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। थाला पहला मैच था इसलिए ज़्यादा मतलब तनकीद तो आप इस खिलाड़ी पर करेंगे नहीं, वो माजी इस खिलाड़ी का इतना ताबनाक है, बट अब जब वो चेन्नई सुपर किंग्स को लीड कर रहे हैं तो मे भी शायद आपको कुछ और विकल्प के बारे में और ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी की हाईलाइट्स आपको बताता चलूं जी। सबसे पहले वो एक पैराग्लाइडर कहूं या फिर एयरमैन कहूं या सुपरमैन कहूं, वो ट्रॉफी लेकर आता है और पूरा दिन जो ना मैदान में यूं घूमता रहता है। एक अच्छी चीज़ थी। फिर आपदा परवीन उन्हीं तमाम पुराने गानों के साथ आई। मुझे तो पर्सनली ऐसे लगा कि वो गाने कहीं पीछे चल रहे थे, डीजे प्ले कर रहा था, वो खाली जो होंठ हिला रही थी ऐसे, मतलब ऐसे होंठ हिला रही थी, लिपसिंग कर रही थी, वाइब क्रिएट नहीं कर पाई। मतलब मैं भी, कुछ लोगों को शायद पसंद भी आया, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। उसके साथ अली जफ़र और अबरार उल हक ने थोड़ा सा मतलब रंग जमाने की कोशिश ज़रूर की, एंट्री अच्छी थी अली जफ़र की। उसके साथ साथ जो मतलब वहाँ पर यंग स्टनर्स आए, मुझे ऐसा लगा कि शायद क्रिकेट में इस तरह की वो मतलब एक्स्ट्रा ओवर हाइप्ड जो चीज़ थी या एक्स्ट्रा एफिशिएंट जो चीज़ मुझे लगी वो यंग स्टनर्स लगे। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई इस ओपनिंग सेरेमनी में वो लाइट शो था। लाइट शो वाज ट्रेमेंडस। कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आईपीएल में जो मास्टर्स मौजूद थे, लाइट मास्टर्स एवीआर टेक्नोलॉजी वाले, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने डिलीवर भी किया। उसके बाद जो ग्राफिक्स थे, स्कोर कार्ड ग्राफिक्स या जो फट्टे चल रहे थे पूरा दिन, वो लाजवाब थे। और अब मुकाबले पर आते हैं। इस्लामाबाद बनाम लाहौर कलंदर्स। रमीज राजा ने एक बड़ी खास बात की कि पीएसएल स्टार्ट हुई है। पाकिस्तानी फैंस को इस तरह का एक ब्रीदर चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में पीएसएल में पाकिस्तान तो नहीं ना हारता यार। मतलब जिस मर्जी टीम के खिलाफ पिछले कुछ अरसे में आप खेले हों, चैंपियंस ट्रॉफी, 23 का वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप, उससे पहले 22-21 का T20 वर्ल्ड कप भी आप कहीं ना कहीं शुरू में मुकाबले जीते थे, बट पिछले 2-3 इवेंट्स में तो आप मैच भी नहीं जीत पा रहे। न्यूजीलैंड जाते हैं, वहां पर बुरी तरह हार, नई टीम खिलाओ तब हार, पुरानी टीम खिलाओ, सीनियर टीम खिलाओ तब हार। पीएसएल में आए, यहाँ पर उम्मीद की जाए थी कि पाकिस्तान ही जीतेगा, ऐसा ही हुआ आज। देखा जाए तो थोड़ा की पॉइंट्स की मैं शुरू पे बात करना चाहूँगा। जो मुझे सबसे बड़ा की पॉइंट नजर आया, लाहौर कलंदर्स की बल्लेबाजी 139 रन पर सिमट जाती है। कुछ नहीं कर पाते। फ़खर जमान इंजरी के बाद आते हैं, 6 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाते हैं। फिर मोहम्मद नईम नए खिलाड़ी थे, एक छक्का भी मारते हैं, थोड़े से जल्दी में नजर आए, वो आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आते हैं। ये वो खिलाड़ी है जिसने 38 गेंदों पर 66 रन बनाए, 6 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग्स में शामिल थे। 173 का स्ट्राइक रेट था। 173 का स्ट्राइक रेट, पाकिस्तान में 173 का स्ट्राइक रेट कम लोगों का होता है और इनको पाकिस्तान T20 टीम में मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, सिलेक्टर जवाब देंगे, क्योंकि आपने कुछ ऐसे खिलाड़ी को, उमर बिन यूसुफ को इवन मौका दे दिया जो पोटेंशियली तौर पर अगर देखा जाए तो वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के ज़्यादा खिलाड़ी हैं, बट अब्दुल्ला शफीक को आप कंप्लीटली बैक नहीं कर पाते। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पूरे 2-3 साल आप उनको ओडीआई क्रिकेट में बैक करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले निकाल देते हैं। मतलब लड़का होनहार है, परफॉर्म कर रहा है। दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही थी, तने तनखा वहां पर खड़े रहे। डेरन मिचेल 14 गेंदे 13 रन, 3 गेंदों पर कोई रन सैम बिलिंग नहीं बना पाए। सिकंदर रजा थोड़े से स्लो खेले, 21 गेंदे 23 रन, पिंडी के मैदान पर बहुत कम थी। गिरते पड़ते लाहौर कलंदर्स की टीम पहुंचती है सिर्फ 139 रन पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो की पॉइंट मुझे पर्सनली लगा वो ये लगा कि शायद आप जेसन होल्डर की बात आप करेंगे, मैं भी उनके बारे में जरूर बात करूंगा, बट उनसे जो बेहतर गेंदबाजी की, बेहतर गेंदबाजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनसे जो बड़ा की पॉइंट मुझे नजर आ रहा है वो शादाब खान नजर आ रहे हैं। क्योंकि शादाब खान, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी भी पाकिस्तान की T20 टीम की ज़रूरत है। मैं ये होशो हवास में कह रहा हूँ, एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की T20 टीम की ज़रूरत है। पिछले कुछ अरसे में मार पड़ी है, टीम से ड्रॉप भी हुए, 23 का वर्ल्ड कप डिजास्टर था, वापस जब कम बैक किया तो तब भी कुछ नहीं कर पाए। बट कहीं ना कहीं 3 डायमेंशनल खिलाड़ी जो गेंदबाजी भी करता हो, बल्लेबाजी भी करता हो और फिर कैप्टनसी का मटेरियल भी हो और फील्डर भी बहुत अच्छा है, तो आप उसको इतने जल्दी राइट ऑफ नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे खिलाड़ियों को बैकअप करना पड़ेगा। परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्रिटिसिज्म मैंने किया, मेरी पुरानी वीडियोज उठा के देख लें, बट आज 3.2 ओवर्स में सिर्फ 25 रन दिए और 3 विकेटें उनके नाम के आगे थी। गेंद घूम रही थी, बैटिंग पिच थी, उतना ज़्यादा आसान नहीं था गेंदबाजी के लिए, बट फिर भी वहाँ पर डिलीवर कर जाते हैं तो प्लस पॉइंट है।
इट्स टू अर्ली, पूरा सीजन देखना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान टीम में अगर कैसा करते हैं उसके बाद आप उनको बैक करेंगे। जेसन होल्डर पीएसएल का डेब्यू था, 4 ओवर में 26 रन, 4 विकेट्स खिलाड़ी के नाम के आगे, सिर्फ 139 रन थे सामने, तो जवाब में ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैं स्कोर कार्ड निकाल देता हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो साहबजादा फरहान 24 गेंदे 25 रन। पिंडी की पिच स्लो, बट क्योंकि एक विकेट जल्दी गिर गया था तो मैं भी अब साहबजादा फरहान का सोचे, क्योंकि बहुत डोमेस्टिक में रन बनाकर आते हैं, हर साल बनाकर आते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बार, हर साल जब आप रन बना के आते हैं और जब इंटरनेशनल में डिलीवर नहीं कर पाते और पीएसएल में भी डिलीवर नहीं कर पाते, बड़े स्टेज पर डिलीवर नहीं कर पाते, तो आप सोचते हैं कि थोड़ा वक्त ले लूँ। वही एक कोशिश की थी, 3 छक्के जरूर लगाए थे, अच्छे छक्के लगाए थे। उसके अलावा एंड्रीज की अगर बात की जाए तो एक चौका शुरू पर अच्छा मारा था, यूएस के पहले प्लेयर है यूएसए से जो पीएसएल खेल रहे हैं, जल्दी आउट हो जाते, फिर कॉलन मुनरो आते हैं, अच्छी बारी खेलते, शुरू पर थोड़ा वक्त लेते, फिर उसके बाद जब जब मौका मिलता है हाथ खोलने का तो वो रन बना जाते, और जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, उनके और सलमान अली आगा के दरमियान वो जो क्रूशल पार्टनरशिप थी वो मुकाबला दूर लेके जाती है लाहौर कलंदर से, और पहला मुकाबला पीएसएल का यूं खत्म हो जाता है। अब ये वीडियो भी ऐसे ही खत्म हो जाती है। कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।